नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी लेखपाल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने उत्तर प्रदेश का जलवायु। भारत में उत्तर प्रदेश का राजनीतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। सांस्कृतिक व धार्मिक दृष्टि से भी यह प्रदेश महत्वपूर्ण है। गंगा, यमुना सदृश पवित्र नदियों तथा उनके द्वारा प्रदेश को होने वाले लाभों के कारण इस उत्तर प्रदेश का अपना महत्व है। अवस्थिति एवं विस्तार। उत्तर प्रदेश एक सीमावर्ती राज्य है तथा इसकी उत्तरी सीमा नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। राज्य की सीमाएं 8 राज्यों तथा 1 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। राज्य के उत्तर में नेपाल, उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा एवं दिल्ली, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान, दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ एवं दक्षिण पूर्व में झारखंड तथा पूरब में बिहार राज्य स्थित है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है तथा यह 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक एवं 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री, ये कुछ हट चुका है इसमें, पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान है तथा इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश की लंबाई पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर तथा दक्षिण से उत्तरी विस्तार तक की चौड़ाई 240 किलोमीटर है। भूगर्भ संरचना। भूगर्भ दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड महाद्वीप का भूभाग है। राज्य की भूगर्भीय संरचना का निर्माण 4 प्रकार के शैल समूह से हुआ है। विध्यांत शैल समूह। राज्य के दक्षिण में स्थित पठारी भाग विध्यांत शैल समूह द्वारा निर्मित है। दक्षिण में स्थित इस पठारी भाग का निर्माण पूर्वी कैम्ब्रियन युग में हुआ। इस शैल समूह का निर्माण समुद्र से भूगर्भस्थ शक्तियों द्वारा अपरदित पदार्थों के धरातल पर निक्षेपण एवं उनके जमाव से हुआ है। इसमें मुख्यतः चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोमोलाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। विज्ञान क्रम में चट्टानों में जीवाश्मीय अवशेषों का अभाव पाया जाता है। कैमू श्रेणी का निर्माण विध्यांत शैलों द्वारा हुआ है जिसमें कठोर बलुआ पत्थर, क्वार्टाइज्ड एवं कंगमेरेट खनिज पाए जाते हैं। बुंदेलखंड नीज। बुंदेलखंड नीज का निर्माण आर्द्रकल्प में हुआ है। इस शैलों का में लाल ऑर्थोक्लेज, फेल्सफर, लाल क्वार्ट्ज, हॉर्नब्लेड्स, क्लोराइड्स आदि खनिज का मिश्रण पाया जाता है। इन्हीं कठोर लाल रंग के बलुआ पत्थरों का प्रयोग आगरा एवं निकटवर्ती मुगल कालीन भवनों के निर्माण में हुआ है। टर्सरी शैल समूह। राज्य के उत्तरी भाग में अवस्थित हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण टर्सरी कल्प में ऑर्गानालैंड्स एवं गोंडवाना लैंड्स के मध्य स्थित टेथिस सागर में अत्यधिक मात्रा में अपसादों के निक्षेपण एवं भूगर्भीय हलचलों के कारण इन निक्षेपित पदार्थों के ऊपर उठने से हुआ है। उत्तरी भाग में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण रेत, कंकड़, पत्थर एवं कांगलेरोडेट द्वारा हुआ है। क्वाटरनरी शैल समूह। राज्य के तराई एवं भवारी क्षेत्र का
भवार क्षेत्र का निर्माण क्वाटरनरी शैल समूह द्वारा हुआ है। इसमें मुख्यतः बलुआ पत्थर, कंकड़, बालू आदि पाए जाते हैं। भंवर क्षेत्र में मोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, जबकि तराई क्षेत्र का निर्माण महीन अपसादों द्वारा हुआ है। राज्य में गंगा यमुना के मैदान में पाए जाने वाले बांगर एवं खावदर क्षेत्र का निर्माण भी क्वाटरनरी काल में हुआ है। की पॉइंट: विंध्याचलों के द्वारा कैमूर श्रृंखला की रचना होती है। गंगा यमुना मैदान के निर्माण की प्रक्रिया प्लेटिस्टोसीन काल में प्रारंभ हुई। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र सभी जिले बढ़ते हुए क्रम में इसी दृष्टि में हैं। लखनऊ की सीमा बलिया से स्पर्श नहीं करती है। जनसंख्या के आधार पर देश में प्रदेश का प्रथम स्थान है। भौतिक विभाजन। उत्तराखंड राज्य गठित होने के पूर्व उत्तर प्रदेश को 3 भौगोलिक क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय में, मध्य का मैदान, दक्षिण का पठारीय क्षेत्र में विभाजित किया गया था। उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। भवार एवं तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का कंकरीली तथा पथरीली मिट्टी द्वारा निर्मित क्षेत्र को भवारी तथा महीन अवसाद वाली मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को तराई के नाम से पुकारा जाता है। भंवर क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की सबसे उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भंवर क्षेत्र कहा जाता है तथा यह शिवलिक व श्रेणी व पर्वतीय तलहटी में 35 से 40 किलोमीटर चौड़ी सकरी पट्टी के रूप में तराई क्षेत्र के उत्तरी में अवस्थित है। इस क्षेत्र का निर्माण कंकरीली एवं पथरीली मिट्टी द्वारा हुआ है। यह नदियों एवं स्रोतों का जल भूमिगत होकर अदृश्य हो जाता है। भंवर क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर, बिजनौर एवं पीलीभीत आदि जिलों में है। इसकी भूमि ऊबड़ खाबड़ है। भंवर क्षेत्र के दक्षिण में तथा इसके समांतर संकीर्ण पट्टी के रूप में तराई क्षेत्र का विस्तार समतल नव एवं दलदली मैदान पाया जाता है। दोस्तों, ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप दिया गया है। ये आपका उत्तर प्रदेश के ये है, हिमाचल प्रदेश ऊपर है, सहारनपुर, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, नेपाल, सहारनपुर ऊपरी गंगा यमुना दोआब दिया गया है। ये रामगंगा नदी, बरेली, रुहलखंड का मैदान, गंगा, मुरादाबाद। ये नीचे हम आते हैं तो ये बिहार लगता है, घग्गर नदी है, ये गोमती नदी मैदान, लखनऊ, कानपुर के देखिए नीचे है ये निचला गंगा यमुना दोआब, इलाहाबाद से निकट है ये। छत्तीसगढ़ में जाते हुए नीचे चलते हैं हम। तराई क्षेत्र यह उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूरब में देवरिया जिले तक विस्तार है तथा इस क्षेत्र के अंतर्गत सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर एवं देवरिया जिलों के उत्तरी भाग सम्मिलित हैं। तराई पट्टी की चौड़ाई पूरब उत्तर प्रदेश में 80 से 90 किलोमीटर तथा पश्चिम में इसकी चौड़ाई में निरंतर कमी आती जाती है। अत्यधिक वर्षा होने एवं उचित जल निकासी के अभाव से संपूर्ण क्षेत्र दलदल में परिणत हो गया है। इस क्षेत्र की जलवायु अस्वीकार्यकर है। यह मलेरिया ज्वर का अत्यधिक प्रकोप पाया जाता है। तराई क्षेत्र के अधिकांश भाग में साल, सेमल, हल्दू एवं तेंदू आदि वृक्षों के घने वन तथा सावाना प्रकार की लंबी घास पाई जाती है। राज्य के तराई क्षेत्र में धान एवं गन्ने की खेती बृहद पैमाने पर की जाती है। गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के भवार
तराई क्षेत्र के मध्य क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदानी दोआब कहा जाता है। यह मैदानी क्षेत्र तराई क्षेत्र के दक्षिण में अवस्थित है तथा इस निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों यथा यमुना, रामगंगा, गोमती, घंगर, शारदा, ताप्ती, गंडक आदि द्वारा निक्षेपित कप, मिट्टी, कीचड़ एवं बालू द्वारा हुआ है। भूगर्भिक दृष्टि से इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण अभिनूतन एवं अति नूतन काल में हुआ है। संरचना के आधार पर इस मैदानी क्षेत्र को दो उपभागों में विभाजित किया गया है, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहां नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है तथा वह पुरानी काप मिट्टी का जमाव है। इस क्षेत्र में भूमि ऊंची होती है। खादर क्षेत्र, इसका निर्माण नई जलोढ़ मृदा द्वारा होता है। यह क्षेत्र प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा प्रभावित होता है। खादर क्षेत्र बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होता है। दक्षिण का पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र को बुंदेलखंड का पठार भी कहा जाता है। मतलब जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र होता है को हम क्या कहते, किस नाम से जाने जाते हैं? बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर एवं बांदा जिले तथा इलाहाबाद जिले की इलाहाबाद एवं करछाना तहसील, मिर्जापुर जिले का गंगा का दक्षिणी भाग तथा चंदौली जिले की चकिया तहसील सम्मिलित है। मिर्जापुर और सोनभद्र के पठारी क्षेत्र में कैमूर एवं सोनकर की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है। सर्वोच्च चोटी सोनाकर है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सोनाकर है। इस ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण से उत्तर की ओर है इसका ढाल, अर्थात दक्षिण से उत्तर की ओर ऊंचाई घटती जाती है। चंबल, बेतवा, केन, सोन, टॉन्स इस क्षेत्र की प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख फसलों ज्वार, चना एवं गेहूं हैं। प्राकृतिक प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी एवं भू संरचना के आधार पर उत्तर प्रदेश को जलवायु रूप दो प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी पठारी प्रदेश, इस प्रदेश के अंतर्गत मुख्य रूप से बुंदेलखंड के बघेलखंड के पठारी भूभाग शामिल हैं। बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र इस विद्यान काल के प्राचीनतम शैलों एवं नीच चट्टानों द्वारा निर्मित है। इसकी ओर ऊंचाई 300 मीटर है। इस पठार के निम्नवर्ती क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। इस पठारी क्षेत्र के में मानसूनी प्रकार की जलवायु एवं मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में औसतन तापमान 28 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीमीटर एवं शीत ऋतु में 25 डिग्री से 18 सेंटीमीटर के मध्य रहता है तथा वार्षिक वर्ष लगभग 100 सेमी होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में घास के मैदान पाए जाते हैं जहां मुख्य रूप से पशुचारण का कार्य किया जाता है। कांस नामक घास बहुलता में पाई जाती है। बघेलखंड का पठारी क्षेत्र, यह पठारी क्षेत्र मुख्य रूप से राज्य के मिर्जापुर जिले में विस्तारित है। इस पठारी क्षेत्र की औसतन ऊंचाई लगभग 450 मीटर है। सोन नदी बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी है। इस क्षेत्र की जलवायवीय दशाएं बुंदेलखंड क्षेत्र की समान है। मैदानी प्रदेश, राज्य के संपूर्ण मैदानी प्रदेश को 3 उपभागों में विभाजित किया गया है।
पहला है आपका उत्तरी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान यह उत्तर में शिवालिक की पहाड़ी, दक्षिण में बुंदेलखंड का पठार तथा दक्षिण पश्चिम में मालवा के पठार के मध्य स्थित है। यह मैदानी भाग लगभग 500 किलोमीटर लंबी एवं 80 मीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तारित है। गंगा, यमुना, घग्गर एवं गोमती इस क्षेत्र की प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। यहाँ की जलवायु गर्म एवं आर्द्र है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 30 डिग्री से सेंटीग्रेड तथा शीत ऋतु में 40 डिग्री से 18 तक रहता है। वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेमी तक होती है, जो मुख्य मानसूनी पवनों द्वारा जून से अक्टूबर माह के मध्य होती है। सघन वनों के मध्य सवाई तथा समसाई जैसी लंबी किस्म की घासें पाई जाती हैं, जिनका उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है। इस क्षेत्र की मिट्टी चावल एवं गन्ने की खेती हेतु उपयुक्त है, परंतु वनों की अधिकता के कारण कृषि फसलों का अधिक विकास नहीं हो पाया है। मध्य गंगा का मैदान, इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण नदियों द्वारा निक्षेपित काप मिट्टी द्वारा हुआ है। इसकी ऊंचाई सामान्यतः 145 से 225 मीटर तक है तथा ढाल उत्तर पश्चिम में दक्षिण पूर्व की ओर है। प्राचीन काप मिट्टी वाले क्षेत्र में जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, बांगर क्षेत्र का निर्माण हुआ है तथा नवीन काप मिट्टी वाले क्षेत्रों में जो बाढ़ के समय जलमग्न हो जाते हैं, खादर क्षेत्र का निर्माण हुआ है। मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में भूड़ बालू के टीले पाए जाते हैं, जिनका निर्माण प्लास्टोसीन काल में नदियों द्वारा निक्षेपित बालू से हुआ। इस क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 40 से 42 डिग्री से तथा शीत ऋतु में 18 से 20 रहता है। वार्षिक वर्षा लगभग 60 से 100 सेमी के मध्य होती है, जो मानसून प्रकार की होती है। पूर्वी गंगा का मैदान, यह मैदानी क्षेत्र उत्तर में तराई प्रदेश तथा दक्षिण में विंध्य प्रदेश के मध्य स्थित है। इस मैदानी प्रदेश में खादर क्षेत्र का काफ़ी विस्तार हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 80 से 100 मीटर है। इस मैदानी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर झीलें पाई जाती हैं, जो वर्षा ऋतु की समाप्ति के पश्चात सूख जाती हैं। इन झीलों को चौर एवं सावा के नाम से जाना जाता है तथा इसके पश्चिमवर्ती भागों में चावल की अत्यधिक खेती की जाती है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 28 से 31 सेमी तथा शीत ऋतु में 15 से 18 सेमी के मध्य रहता है। औसत वार्षिक वर्षा 100 से 125 सेमी के मध्य होती है। इस मैदानी प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति का अभाव है तथा नदियों के किनारे नीम, शीशम, पीपल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ऊपरी गंगा के मैदानी भाग में भंवर एवं तराई के क्षेत्र स्थित हैं। आम, जामुन एवं महुआ मध्य गंगा मैदान के प्रमुख वृक्ष हैं। उत्तर प्रदेश को पूरब में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत एवं भदोही भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में हैं। सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर एवं संत रविदास नगर उत्तर से दक्षिण अनुक्रम में है। राज्य की जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय स्थलीय प्रकार की है। प्रोफेसर स्टम्प, प्रोफेसर कैंडियू, डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने वर्षा को आधार मानकर ही राज्य को 2 जलवायु विभागों में विभाजित किया है। पहला है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश।
इस प्रदेश में बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, जौनपुर, देवरिया, फैजाबाद आदि जिले सम्मिलित हैं। इस प्रदेश को 2 विभागों में विभाजित किया गया है। तराई क्षेत्र औसत वार्षिक वर्षा 120 से 150 सेमी के मध्य होती है। जुलाई का औसत तापमान 30 डिग्री तक, जनवरी का औसत तापमान 18 डिग्री तक होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश औसत वार्षिक वर्षा 100 से 120 सेमी के मध्य होती है। वर्षा की कम मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। इस प्रदेश में शीतकालीन चक्रवातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती मैदानी, पश्चिमी मैदान और बुंदेलखंड के पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में सामान्यतः 50 से 100 के मध्य वर्षा होती है। वर्षा में विविधता के आधार पर इन क्षेत्रों को 3 उप विभागों में विभाजित किया गया है। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 80 से 100 सेमी होती है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में भारी और आंधियाँ एवं लू चलती है। इस क्षेत्र में शीत ऋतु में कभी कभी पाला पड़ता है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, शीतकालीन में चक्रवातों द्वारा भी थोड़ी बहुत वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा पर्वतीय तटीय में अधिक होती है तथा दक्षिण पश्चिम की ओर क्रमशः घटती जाती है। बुंदेलखंड का पहाड़ी व पठारी क्षेत्र, वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। सर्वाधिक वर्षा बांदा में होती है। बांदा में औसत वार्षिक वर्षा 104 सेमी, जालौन में 81 सेमी और झांसी में 90 सेमी होती है। राज्य की प्रमुख ऋतुएं, तापमान एवं वर्षा के आधार पर प्रदेश में स्पष्ट 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु, सूर्य के कर्क रेखा की ओर बढ़ने के साथ ही प्रदेश के तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। जून में यह अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है। राज्य में सर्वाधिक तापमान मई के महीने में होता है। अधिकतम औसत तापमान 36 डिग्री से 39 डिग्री सेमी तक, न्यूनतम और अधिकतम 21 से 23 डिग्री होता है। सर्वाधिक औसत तापमान राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र विशेषकर बांदा में पाया जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र कर्क रेखा के निकट है। मई एवं जून में अत्यधिक गर्मी एवं शुष्क पश्चिमी हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। मई जून में कभी कभी शुष्क एवं आर्द्र हवाओं के मिलन के परिणामस्वरूप मैदानी क्षेत्र में वर्षा होती है। सर्वाधिक गर्मी आगरा और झांसी में तथा सर्वाधिक कम बरेली में पड़ती है। वर्षा ऋतु, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मॉनसून जून के तृतीय अथवा चतुर्थ सप्ताह में राज्य के पूर्व तथा दक्षिण पूर्वी सिरे में प्रवेश करता है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त महीने में होती है। सर्वाधिक वर्षा राज्य में हिमालय के तटीय क्षेत्र से 170 सेमी तथा सबसे कम दक्षिणी पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र में 91 सेमी होती है। राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है, क्योंकि समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर जिले एवं सर्वाधिक कम मथुरा जिले में होती है। मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? आपकी मथुरा में। शीत ऋतु, राज्य में जनवरी का माह सर्वाधिक ठंडा होता है। शीत ऋतु में सामान्यतः वर्षा नहीं होती है, क्योंकि हवाएं स्थल से चलती हैं जो शुष्क होती हैं। जनवरी एवं फरवरी महीनों में भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों से राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में थोड़ी बहुत वर्षा होती है। कभी कभी इन चक्रवातों के साथ ओलावृष्टि भी होती है। शीत ऋतु में राज्य में सबसे कम वर्षा दक्षिण
पठारी प्रदेश के झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा एवं ललितपुर जिले में होती है। राज्य में शीत ऋतु में तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। की पॉइंट, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में पश्चिमी गंगा मैदानी क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में शीत ऋतु जनवरी एवं फरवरी में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में आने वाले चक्रवातों द्वारा थोड़ी बहुत वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। प्रदेश में प्रथम मानसूनी वर्षा जून में के अंतिम सप्ताह में होती है तथा सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त माह में होती है।